तुम्हें अपने घर में मिलेगा वो बाहर किसी होटल के कमरे में नहीं मिलेगा। जो घर की रोटी सुख देगी वो होटल की रोटी, अरे बोलो जीजियो अच्छे से बोलो, नहीं देगी। उसी तरह हमारे पितर, उसी तरह हमारे घर के पूर्वज, हम सोचते हैं उनका तृप्ति हो गई होगी, गया जी छोड़ आए चले गए होंगे। घर का पितर शिव महापुराण कहती है कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि घर में उनको तृप्ति मिलती है, घर के लोगों से आशा रहती है कि मेरे घर के लोग मुझे भोजन देंगे, मेरे को जल देंगे। जब हम परिंदे के पास खड़े होकर पानी पीते हैं ना तो हमारे पितरों को दोष लगता है। इसलिए शास्त्र की रीति कहती है कि बैठ कर पानी पी। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करा, आप लोग व्हाट्सएप आदि आदि चलाते होंगे तो उसमें लिखा आता है बैठ कर पानी पियो, बैठ कर पियो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि उनको शर्म आए कि यहाँ पितरों का निवास होता है और पितरों को छींटे लगते हैं तो दोष होता है, वो तो कह नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया वैज्ञानिकों ने कि बैठ कर पानी पियो, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर शिव महापुराण कह रही है परिंदे के पास खड़े होकर पानी पीने से पितरों का दोष उत्पन्न होता है और उससे हमारे घर में 3 चीजें होती है। पहला, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। दूसरा, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च होता है। तीसरा, घर में किसी ना किसी बात पर, एक कटोरी पड़ी उस पर, एक बेडशीट गिर गई उस पर, जरा जरा सी बात पे क्लेश उत्पन्न हो जाता है। समझ लेना ये पितृदोष के 3 लक्षण परिंदे के पास पानी पीने से उत्पन्न हुए हैं। पितृदोष के शास्त्र रीति कर रहे, शास्त्र वर्णन कर रहा है। और महाराज हम सोचे कि हमारा कर्म हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, परंतु ये कर्म ठीक हो। और हम कई बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, किसी तीर्थ और व्रत से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो। और शिव पुराण कहती है किसी से मत डरना पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। एक बार भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था तो कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याघ्र ने उनको छुपकर मार दिया। मारा कि नहीं मारा? सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रखा तो सीता जी को भी पिंजरे में, अरे बोलो, जाना पड़ा। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ेगा। कर्म का। महाराज एक राजा की एक लड़के की शादी हो गई, विवाह कर आ गया बहू को लेके, 6 महीने हुए। आज बहू ने राजा के भवन में राजकुमार की तलवार की म्यान देखी, इतनी सुंदर म्यान थी, देखा कितनी सुंदर म्यान, और तलवार की म्यान को देख रही थी तो उसने कहा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और बहू ने तलवार को निकाला, जैसे निकाला तलवार की इतनी चमक थी, तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जो राजकुमार पलंग पे सो रहा था उसी के गले पे पड़ गई, पति मर गया, पति मर गया। राजकुमारी ने सोचा मेरे हाथ पर मेरा पति मर गया, राजा का इकलौता लड़का मर गया, और अगर मालूम पड़ेगा तो मुझे तो फांसी की सजा दे देगा, करूं क्या मैं? उस राजकुमारी ने उस पति के शव को उठाकर तुलसी जी के क्यारे के पीछे पटक दिया बगीचे में। किसके क्यारे के पीछे? तुलसा के क्यारे। और तुलसा जी के क्यारे के पीछे पटका। उसने सोचा सुबह सुबह पंडित जी आते हैं फूल लेने, पंडित जी पे इल्जाम लगा दूं, अपना पीछा छूट जाए। पंडित जी सवेरे सवेरे फूल लेने आए, राजकुमारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे मैं मर गई, अरे मैं मर गई, मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। सारा गांव इकट्ठा हो गया, नगर इकट्ठा हो गया, राजा भी आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? बहू ने कहा आपके बेटे को इस पंडित ने मार दिया। पंडित के मैंने नहीं मारा, मैं तो फूल लेने आया था, मैं तुलसी लेने आया था, ये इल्जाम गलत है। कोई सुनने को तैयार नहीं। राजा ने पंडित जी को जेल में डाल दिया, बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पूरे सबूत उस पंडित के खिलाफ थे, इसलिए निर्णय दिया राजा ने, इस पंडित ने, मेरे को मालूम है इस पंडित को मैं लेकर आया था मंदिर के लिए, पर ये पंडित ऐसा नहीं कर सकता, और सबूत इसके लिए, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इसलिए एक काम करो,
इस पंडित का हाथ काट दो एक। पंडित का एक हाथ काट दिया। पंडित रोता हुआ मंदिर को छोड़कर अपने गांव गया। गांव से अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैंने कभी पाप नहीं करा, झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, कपट नहीं करा। मैं तो भगवान की मंदिर में सेवा करता था, तुलसी लेने गया था और मेरा हाथ कट गया, मेरे पर खून का इल्जाम लगा है। गुरुदेव, आप बताओ मैंने क्या करा? गुरुजी बोले, मैं तो कुछ नहीं बता सकता, एक काम कर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर मेरे गुरुजी रहते हैं, वो बड़े ज्ञानी है, वो बता देंगे, तू उनके पास। तो गुरुजी के पास गया। जैसे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी तो थे नहीं, इसने दरवाजा बजाया। जैसे दरवाजा बजाया, बजाते से ही गुरुजी की पत्नी बाहर आई। इसने पूछ लिया, गुरुजी हैं? पत्नी धड़धड़ा कर बोली, हाँ, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके कहीं रो रहा होगा इधर उधर, गंगा नहाने गया होगा, खोल ला। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को गालियां देना चालू करी, इतने में गुरुजी कब आएंगे? आएगा शाम को मरकर कहीं से, जा उधर मिल लेना शाम को। जैसे ही पत्नी ने कहा वो चले गया। शाम को जैसे ही फिर आया, दरवाजा बजाया, अब पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला, गुरुजी मैं आपसे मिलने आया था। आओ बेटा, आइए। गुरुजी, मैं अपने कर्म का लेख आपसे पूछने आया था कि मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कट गया। पर गुरुजी, अपने कर्म का लेख तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले गुरुजी आप इतने बड़े विद्वान गुरु हो, आपने कौन सा कर्म करा जो आपको ऐसी मिली है? मैं सुबह आया था, इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द कह रही थी आपको, आपने कौन सा कर्म करा गुरुजी, वो बता दो। गुरुजी बोले, मेरी जिंदगी में पहला कोई मिला जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा। भाई क्या बताऊं, मेरा कर्म ऐसा है, मैं पूर्व समय में कौवा था और ये गधी थी। इस गधी के वजह बोझा ढो के इसकी पीठ पे घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और इसके घाव को, इसके फोड़े को खरोचता था अपनी चोंच। ये उचक उचक कर भागती थी, उचक उचक कर भागती थी। जब मिलती थी मैं तब इसका घाव खरोचता था अपनी चोंच से, तब ये भागती। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया, वहां मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा जी में कूद गई। कूदते से ही मैं भी इसके साथ गंगा के पानी में मर गया। मैं मरा तो विद्वान पंडित बनकर पैदा हुआ और ये मेरी धर्म पत्नी बनकर पैदा हुई। पहले मैंने इसको चोंच से खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अपनी चोंच। गुरुजी, ये तो आपका कर्म बताया, मेरा कर्म बताओ, मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा हाथ कटा? मैंने कौन सा पाप करा? मैंने तो सत्कर्म करा था, तो मेरा हाथ क्यों कटा है? गुरुजी ने कहा, पूर्व समय में तो बहुत बड़ा सन्यासी तपस्वी साधक था, बहुत बड़ा संत था। वन में बैठकर तूने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा। बैठकर तो तप कर रहा था, तो कसाई तेरे पास आकर पूछा, तूने कहीं गाय को देखा है? तूने इशारा कर दिया, गाय उधर गई है, तो तूने नहीं। बस वो गाय को कसाई ने पकड़ा, काट दिया। जो गाय कटी वो बहू बनी और जो गाय काटने वाला कसाई था वो राजा का बेटा बना। और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना। अगर पत्नी गाली दे तो समझ लेना कर्म का भोग है। पति अब शब्द कह रहा है, कर्म का भोग है। बेटा ताने दे रहा है, कर्म का भोग है। अगर बच्चे गलत कहना है, कर्म का भोग है। कोई गाली भी दे तो कर्म का भोग है। अगर कुछ सत्संग सुनने को मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में गए हो तो ये भी कर्म का भोग है, कर्म का सुख है। अगर भगवान शंकर के मंदिर गए हो तो कर्म का सुख है। भगवान की सेवा कर रहे हो, कर्म का सुख है। पलंग पर बैठकर तड़प रहे हो, कर्म का भोग है। अगर दांत भी दुख रहा है तो कर्म का भोग है। घुटना दुख रहा है, कर्म का भोग है। और पीठ भी दुख रही है तो कर्म का भोग है। हर चीज में कर्म को देखो। अगर कोई ने गाली भी दी तो वो भी कर्म का भोग है। हमने उसको दी, उसने हमको दी। भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा और भोगना पड़सी।
इसलिए शिव पुराण कर मत बूढ़े कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना दानी। क्यों? एक माँ अपने बेटे को अगर 100 रुपए देकर कहती है जा सरफ की थैली लिया, जा बिस्कुट लिया, बेटा आता है तो हिसाब लेते कि नहीं लेते? अरे बोलो तो कितने की सरफ की थैली आई, कितने का बिस्कुट आया? माँ 15 रुपए की सरफ की थैली, 5 रुपए का बिस्कुट, कितने हो गए? 20। ला बाकी के पैसे मुझे दे। माँ ने पैसे वापिस लिए। जब एक माँ अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो परमात्मा भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ निकाल दी, अधेरे कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गया, एक एक श्वास दी थी।